कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। आप इस कहानी को कहाँ से पढ़ रहे हैं? दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, पटना, न्यूयॉर्क, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही पेचीदा और दिल को छू लेने वाली है। एक अमीर ब्रिटिश बिजनेसमैन हवाई अड्डे से बाहर निकलता है और उसे रास्ते में एक विधवा भिखारी औरत दिखाई देती है। वो अचानक उसके पास जाता है, उसके पैरों को छूकर रोने लगता है। आखिर वो ऐसा क्यों करता है? उसका इस विधवा भिखारी औरत से क्या रिश्ता है? चलिए, इस कहानी में ये राज खोलते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर सुबह की नरम धूप में एक औरत एक पुरानी चटाई पर बैठी थी। उसके हाथों में एक जर्जर कटोरा था और चेहरे पर जिंदगी की मुश्किलों के गहरे निशान दिखाई दे रहे थे। उसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े पुराने और धूल से सने थे। उसका नाम था राधा, एक ऐसी औरत जिसका नाम उसकी जिंदगी के बिल्कुल उलट था। लोग उसके पास से गुजरते, कुछ सिक्के उसके कटोरे में डालते और कुछ बिना नजर उठाए आगे बढ़ जाते। राधा का चेहरा उदास था, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपा हुआ दर्द और उम्मीद का मिश्रण था। राधा की जिंदगी के पुराने पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि एक वक्त था जब उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मथुरा की रहने वाली थी। वहां उसकी शादी एक ब्रिटिश फोटोग्राफर जेम्स से हुई थी। जेम्स भारत के गांवों में घूमता था, अपने कैमरे में जिंदगी की खूबसूरती को कैद करता था। मथुरा के एक मंदिर मेले में जेम्स और राधा की मुलाकात हुई। राधा की सादगी और उसकी मुस्कान ने जेम्स का दिल जीत लिया। जेम्स की अंग्रेजी बातें और उसकी गर्मजोशी ने राधा को भी मोह लिया। दोनों का प्यार संस्कृति और भाषा की दीवारों को तोड़ गया। शादी हुई और जेम्स राधा को मुंबई ले आया। पहले कुछ साल खुशी से बीते। जेम्स अपने काम के लिए अक्सर विदेश जाता और राधा घर संभालती। वो एक छोटे से फ्लैट में रहते थे, जहां राधा ने अपने हाथों से घर को सजाया था। जेम्स के लिए वो उसकी पसंद का खाना बनाती और जेम्स उसके लिए छोटे छोटे तोहफे लाता। कभी एक सस्ती सी चूड़ी, कभी एक किताब जिसे वो राधा को पढ़कर सुनाता। लेकिन जिंदगी की रंगत बदलने में देर नहीं लगती। एक दिन जेम्स एक लंबे प्रोजेक्ट के लिए लंदन गया। उसने वादा किया कि वो जल्दी लौटेगा। राधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जल्दी वापस आना जेम्स, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। पहले एक महीना, फिर 2, फिर साल बीत गए। जेम्स का कोई पत्र नहीं, कोई फोन नहीं। राधा ने उसके दोस्तों, उसके स्टूडियो, हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन जेम्स का कोई अता पता नहीं था। राधा का घर, जो कभी हंसी और प्यार से भरा था, अब वीरान हो गया। किराया देने के पैसे खत्म हो गए और राधा को घर छोड़ना पड़ा। गांव लौटना उसके लिए शर्मिंदगी का सबब था। लोग क्या कहेंगे? एक ऐसी औरत जो अपने पति के छोड़ जाने के बाद अकेली रह गई। राधा ने मुंबई में ही रहने का फैसला किया और जिंदगी की ठोकरों ने उसे हवाई अड्डे के बाहर भीख मांगने की राह पर ला खड़ा किया। उस सुबह जब राधा अपने कटोरे के साथ बैठी थी, एक अनजान चेहरा उसके पास रुका। वो एक अंग्रेज था, जिसके बाल सफेद हो चुके थे और आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने राधा को देखा और उसका चेहरा एकदम बदल गया। वो जमीन पर बैठ गया और राधा के पैरों के पास सिर झुका दिया। राधा हक्का बक्का रह गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, साहब, ये क्या कर रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं? अंग्रेज ने सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, राधा, मैं जेम्स हूं। राधा का दिल धक से रह गया। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वो चेहरा, जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा था, अब बदल चुका था। जेम्स की आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज और बोलने का लहजा वही था। राधा का हाथ कांपते हुए कटोरे से गिर गया। जेम्स, उसने धीरे से कहा, तुम जिंदा हो? तुमने मुझे क्यों छोड़ा? कहां थे तुम इतने साल? जेम्स के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने राधा के हाथ पकड़े और कहा, मुझे माफ कर दो राधा। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं लाचार था।
उसने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि लंदन में उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। एक कार दुर्घटना में वो बुरी तरह घायल हो गया था और उसका चेहरा इतना बदल गया कि उसकी पहचान ही गायब हो गई। पासपोर्ट, कागजात, सब कुछ खो गया। अस्पताल में एक नर्स ने उसकी देखभाल की, जिसने उसे नई जिंदगी दी। लेकिन जब तक जेम्स ठीक हुआ, 2 साल बीत चुके थे। उसने राधा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका पुराना फ्लैट खाली था और कोई नहीं जानता था कि राधा कहाँ गई। राधा सुनते सुनते रो पड़ी। उसके दिल में गुस्सा और प्यार दोनों उमड़ रहे थे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किस हाल में हूं? उसने रोते हुए कहा। मैं यहां सड़कों पर भीख मांग रही हूं और तुम कहां थे? जेम्स ने सिर झुकाया। मैं गलत था राधा, मैं वापस आया हूं तुम्हें लेने। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जो तुम्हारे लायक है। उसने जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकाली। वो उनकी शादी की तस्वीर थी, जब वो दोनों मथुरा के एक मंदिर में खड़े थे। राधा ने तस्वीर देखी और उसका दिल भर आया। हवाई अड्डे के बाहर का ये मंजर लोगों का ध्यान खींच रहा था। एक विधवा भिखारी और एक अंग्रेज का ये मिलन सबको हैरान कर रहा था। राधा का दिल दोराहे पर था। एक तरफ उसका पुराना प्यार जो अब भी जिंदा था, और दूसरी तरफ वो दर्द भरे साल। क्या वो जेम्स के साथ जा सकती थी? क्या वो उस पर फिर से भरोसा कर सकती थी? राधा का दिल अभी भी उलझन में था। हवाई अड्डे के बाहर भीड़ बढ़ रही थी। लोग रुककर देख रहे थे, कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ अपने फोन से इस अनोखे पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। राधा के चेहरे पर कशमकश थी। उसके दिल में जेम्स के लिए प्यार अब भी बाकी था, लेकिन उन 5 सालों का दर्द भी कम नहीं था। जेम्स अभी भी राधा के सामने जमीन पर बैठा था, उसके हाथ पकड़े हुए। उसने धीरे से कहा, राधा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन मैं वापस आया हूं तुम्हें अपना बनाने। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जो मैंने वादा की थी। उसने जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकाला, जिसमें उनकी एक पुरानी तस्वीर थी, राधा और जेम्स की, जब वो दोनों मुंबई के मरीन ड्राइव पर सूरज ढलते देख रहे थे। राधा ने लॉकेट देखा और उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। वो पल अब एक सपने जैसा लगता था। जेम्स, राधा ने अपनी आवाज संभालते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि 5 साल बाद अचानक लौट आओ और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? मैं अब वो राधा नहीं हूं जो तुम्हें मथुरा में मिली थी। इन सड़कों, इन लोगों की नजरों, इन सब ने मुझे बदल दिया है। तुमने मुझे छोड़ दिया और मैंने सोचा तुम मर चुके हो। मैं एक विधवा की तरह जी रही हूं जेम्स। क्या तुम इस दर्द को समझ सकते हो? जेम्स का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, राधा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं अपने मन की जेल में कैद था। जब मैं ठीक हुआ, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैं मुंबई आया, तुम्हारे पुराने फ्लैट गया, लेकिन तुम वहां नहीं थी। मथुरा गया, लेकिन वहां लोगों ने कहा तुम कभी लौटी ही नहीं। मैं बेबस था, राधा। राधा ने एक गहरी सांस ली। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या जेम्स सच बोल रहा था? क्या उसने वाकई उसे ढूंढने की कोशिश की थी, या ये सब एक नई कहानी थी जो वो उसे वापस पाने के लिए बना रहा था? उसने खुद को संभाला और कहा, जेम्स, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मुझे फिर से छोड़कर नहीं जाओगे? मैं अब और दुख नहीं सह सकती। जेम्स ने उसके हाथों को और कसकर पकड़ा और कहा, राधा, मैं तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाऊंगा। वहां मैंने एक छोटा सा घर लिया है, एक फोटोग्राफी स्टूडियो शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो जैसे पहले थी। उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और राधा के हाथों में रख दिया। ये तुम्हारा टिकट है, कल सुबह की फ्लाइट है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मेरे साथ चलो। राधा ने लिफाफे को हाथों में लिया, लेकिन उसका दिल अभी भी हिचक रहा था। वो सोच रही थी, क्या वो अपनी ये जिंदगी, ये सड़कें, ये मुंबई छोड़ सकती थी? क्या वो एक नई शुरुआत कर सकती थी उस आदमी के साथ जिससे उसने कभी बेइंतहा प्यार किया था, लेकिन जिसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था? हवाई अड्डे के शोर में, लोगों की भीड़ में, राधा का दिल एक नए मोड़ पर खड़ा था। वो लिफाफे को हाथ में लिए जेम्स को देखती रही। उसके चेहरे पर एक पुरानी याद थी, लेकिन साथ ही एक डर भी। क्या ये उसकी जिंदगी का नया दौर होगा, या फिर एक और दुख का सफर? तभी एक आवाज ने राधा का ध्यान खींचा। राधा दीदी, एक जवान लड़की
लगभग 20 साल की, भीड़ को चीरती हुई उनके पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक का बैग था जिसमें कुछ रोटियां और सब्जी दिख रही थी। उसके कपड़े सादे थे, लेकिन चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। ये थी काव्या, जो पिछले 2 सालों से राधा के साथ हवाई अड्डे के आसपास रहती थी। काव्या भी भीख मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन राधा उसके लिए एक दीदी, एक माँ जैसी थी। काव्या के आने से राधा का चेहरा थोड़ा खिला, जैसे उसे कोई सहारा मिल गया। राधा दीदी, ये देखो, मैंने सुबह थोड़ा खाना लिया है, आज हम दोनों साथ खाएंगे। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिर उसकी नजर जेम्स पर पड़ी। वो एक पल को रुकी और उसके चेहरे पर सवाल उभरे। ये कौन है दीदी, और ये आपके सामने क्यों बैठा है? काव्या की आवाज में एक हल्की सी सिहरन थी, जैसे वो राधा को किसी खतरे से बचाना चाहती हो। राधा ने काव्या को देखा और एक लंबी सांस ली। काव्या, ये जेम्स है, उसने धीरे से कहा। काव्या के चेहरे पर हैरानी छा गई। राधा ने उसे अपने अतीत की कुछ बातें बताई थीं, एक अंग्रेज पति, एक खुशहाल घर, और फिर सबका छूट जाना। काव्या के लिए ये सब एक कहानी थी, लेकिन आज वो कहानी उसके सामने थी। जेम्स, वही जेम्स जो आपको छोड़कर चला गया था? काव्या की आवाज में गुस्सा था। उसने अपना बैग जमीन पर रखा और राधा के पास बैठ गई, जैसे उसे कोई छीन न ले। दीदी, आप इसकी बातों में मत आना, ये लोग ऐसे ही आते हैं दिल तोड़ने। 5 साल बाद क्यों लौट आइए? क्या चाहता है अब? जेम्स ने काव्या की तरफ देखा, उसकी आंखों में उदासी थी। उसने अंग्रेजी में कहा, मैं राधा को लेने आया हूं, मैं उसे उसकी जिंदगी वापस दूंगा। काव्या को अंग्रेजी समझ नहीं आई, लेकिन उसने जेम्स को शक की नजर से देखा। राधा ने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, काव्या, शांत हो जा, ये मेरा अतीत है और मुझे इसे समझना है, तू चिंता मत कर। काव्या का चेहरा अभी भी गुस्से से तना था। उसने राधा से कहा, दीदी, आपने मुझे बताया था ना कि लोग दिल से दिल तक जाते हैं, लेकिन ये तो आपका दिल तोड़कर चला गया। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर ये आपके साथ जाना चाहता है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। काव्या की बात में एक जिद थी, जैसे वो राधा को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुकी थी। राधा के मन में एक नई उलझन थी। काव्या उसके लिए सिर्फ एक सहेली नहीं, बल्कि एक छोटी बहन जैसी थी। काव्या की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वो एक अनाथ थी, जिसे उसके रिश्तेदारों ने 16 साल की उम्र में घर से निकाल दिया था। राधा ने उसे हवाई अड्डे के एक कोने में रोते हुए देखा था, और तब से दोनों एक दूसरे का सहारा थीं। राधा सोचने लगी, अगर वो जेम्स के साथ लंदन चली गई तो काव्या का क्या होगा? क्या वो उसे यहां अकेला छोड़ सकती थी? जेम्स ने काव्या को देखा और राधा से कहा, राधा, ये लड़की कौन है? क्या ये तुम्हारे लिए इतनी खास है? राधा ने जवाब दिया, जेम्स, ये मेरी काव्या है। जब तुम नहीं थे, जब मैं अकेली थी, तब इसने मेरा साथ दिया। ये मेरा परिवार है। जेम्स के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी थी, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है राधा, अगर ये तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती है तो मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। तुम दोनों मेरे साथ चल सकती हो। काव्या ने यह सुनकर जेम्स को तीखी नजर से देखा। मैं किसी के एहसान तले नहीं जीती, उसने गुस्से में कहा। दीदी, आप सोच समझकर फैसला लेना, मैं आपके साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। काव्या की बात में सच्चाई थी, जो राधा के दिल को छू गई। अब राधा के सामने 3 रास्ते थे। जेम्स के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना, काव्या के साथ अपनी पुरानी जिंदगी जीना, या दोनों को साथ लेकर एक नया सफर शुरू करना। हवाई अड्डे का शोर, लोगों की आवाजें और उसके दिल की धड़कनें एक अजीब सा मंजर बना रही थीं। राधा ने लिफाफे को हाथ में पकड़ा, काव्या का हाथ थामा और जेम्स की आंखों में देखा। उसके दिल में एक फैसला बन रहा था, लेकिन क्या वो इस फैसले को? राधा की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने अपने दिल का फैसला कर लिया हो। उसने लिफाफे को एक तरफ रखा, काव्या का हाथ छोड़ा और जेम्स की तरफ देखा। हवाई अड्डे की भीड़ के शोर में उसकी आवाज गूंजी, जेम्स, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें 1 महीना मेरे साथ यहीं, इस हवाई अड्डे के बाहर, भीख मांगकर बिताना होगा। तुम्हें मेरी जिंदगी का दर्द समझना होगा, वो भूख, वो शर्म, वो हर नजर जो मुझ पर ताने मारती है। अगर तुम ये कर सको
तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने। जेम्स का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने राधा की आंखों में देखा, जैसे उसके दर्द को पड़ रहा हो। काव्या, जो पास खड़ी थी, हैरानी से राधा को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे उसे राधा पर गर्व हो। दीदी, ये क्या बोल दिया? ये अंग्रेज क्या भीख मांगेगा? काव्या ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक चुनौती थी। जेम्स ने एक लंबी सांस ली और कहा, राधा, मैं तुम्हारा ये चैलेंज स्वीकार करता हूं। अगर 1 महीना भीख मांगने से तुम्हें मेरा प्यार और मेरा वादा समझ आए, तो मैं ये करने को तैयार हूं। उसने अपना कोट उतारा, अपनी घड़ी जेब में रखी और अपना बैग एक तरफ रख दिया। मैं आज से तुम्हारे साथ यहां रहूंगा। बताओ, कहां से शुरू करना है? राधा के दिल में खुशी और डर का मिश्रण था। उसने नहीं सोचा था कि जेम्स इतनी आसानी से उसकी शर्त मान लेगा। उसने काव्या की तरफ देखा, जो अभी भी शक भरी नजरों से जेम्स को घूर रही थी। ठीक है जेम्स, राधा ने कहा, यह कोई खेल नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। चलो, मैं तुम्हें बताती हूं कैसे शुरू करना है। राधा ने जेम्स को अपनी चटाई पर बैठने को कहा। उसने अपने कटोरे से एक पुराना डिब्बा निकाला और जेम्स के हाथों में थमा दिया। ये लो, इसमें सिक्कों की आवाज आनी चाहिए। मांगना नहीं, बस हाथ आगे रखना और चुप रहना। लोग खुद दे देते हैं या फिर तुझे घूर कर चले जाते हैं। जेम्स ने डिब्बा लिया और पहली बार उस ठंडी जमीन पर बैठने का एहसास किया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन उसने राधा की तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूं। पहला दिन जेम्स के लिए आसान नहीं था। हवाई अड्डे के बाहर लोग आते जाते, कुछ उसकी तरफ देखते, कुछ नजर चुराकर निकल जाते। कुछ सिक्कों की खनक उसके डिब्बे में आई, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अजीब नजरों से देखते। एक अधेड़ उम्र का आदमी रुका और बोला, अरे, ये अंग्रेज यहां क्या कर रहा है? कोई ड्रामा चल रहा है क्या? जेम्स चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखी। राधा, जो थोड़ी दूर बैठी थी, सब देख रही थी। उसके दिल में जेम्स के लिए तरस था, लेकिन उसे यह भी देखना था कि जेम्स उसकी जिंदगी का दर्द कितना सह सकता है। काव्या अपनी जगह पर बैठी जेम्स को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ रही थी। अरे अंग्रेज साहब, थोड़ा और झुको, वरना लोग डर जाएंगे, वो हंसकर कहती। जेम्स ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। शाम तक जेम्स के डिब्बे में कुछ सिक्के और 1-2 रुपए के नोट थे। राधा ने उसके पास आकर कहा, यह पहला दिन था जेम्स, अभी 1 महीना बाकी है। क्या तुम ये कर पाओगे? जेम्स ने राधा की आंखों में देखा और कहा, राधा, यह मुझे तुम्हारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा और ये सब सह लूंगा। उसने राधा के ठंडे हाथों को अपने हाथों में लिया और उसमें एक गर्मी सी महसूस हुई। राधा के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी, लेकिन वो अभी भी जेम्स पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन सुबह जेम्स फिर राधा के साथ बैठ गया। इस बार उसने अपने चेहरे पर थोड़ी मिट्टी लगाई, ताकि वो और सामान्य लगे। काव्या ने यह देखकर जोर से हंसी। वाह अंग्रेज साहब, अब तो बिल्कुल हमारे जैसे लग रहे हो। जेम्स ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसका ध्यान राधा पर था। वो हर पल राधा के चेहरे को देखता, जैसे उसे उसका भरोसा जीतना हो। दिन बीतने लगे। जेम्स के लिए हर दिन एक नई सीख था। कभी लोग उसे सिक्कों के बदले ताने देते, कभी कोई खाना रख जाता। एक दिन एक छोटी सी लड़की अपनी मां के साथ आई और जेम्स के डिब्बे में एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट रखा। जेम्स ने उस लड़की को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने राधा से कहा, राधा, ये लोग इतने गरीब होकर भी कितने बड़े दिल वाले हैं। मैं तुम्हारी वजह से ये सब सीख रहा हूं। राधा चुप रही, लेकिन उसके दिल में जेम्स के लिए एक नया सम्मान जन्म ले रहा था। वो देख रही थी कि जेम्स सचमुच उसकी जिंदगी का दर्द समझने की कोशिश कर रहा है। काव्या, जो शुरू में जेम्स से नफरत करती थी, अब धीरे धीरे उससे बात करने लगी। एक दिन उसने जेम्स से पूछा, अंग्रेज साहब, तुम्हें यह सब क्यों करना पड़ रहा है? तुम तो अपने शहर में आराम से रह सकते थे। जेम्स ने काव्या की तरफ देखा और कहा, काव्या, जब प्यार सच्चा होता है, वो हर इम्तिहान से गुजरने को तैयार होता है। राधा मेरी जिंदगी है और मैं उसे खोना नहीं चाहता।
काव्या ने पहली बार जेम्स की बात पर चुप्पी साध ली। उसके दिल में भी जेम्स के लिए थोड़ी सी जगह बनने लगी थी। एक हफ्ता बीत चुका था और जेम्स अभी भी राधा के साथ भीख मांग रहा था। लेकिन अब वो सिर्फ भीख नहीं मांगता था, वो राधा और काव्या के साथ रात को खाने के छोटे छोटे टुकड़े बांटता, उनके साथ बातें करता और उनकी जिंदगी के किस्से सुनता। राधा के मन में एक सवाल उठा, क्या जेम्स सच में बदल गया है? क्या वो उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है, या फिर ये सब एक और धोखा था? एक हफ्ता बीत चुका था और जेम्स अब भीख मांगने की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और मुंबई के छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे के बाहर का शोर थोड़ा थम गया था, राधा ने जेम्स को अपने पास बुलाया। वो दोनों एक छोटे से कोने में बैठ गए, जहां काव्या थोड़ी दूर अपने कटोरे के साथ बैठी थी। राधा की आंखों में एक गहरी बात थी जो अब बाहर आने को बेकरार थी। जेम्स, राधा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक शांति थी। मैंने तुमसे 1 महीना भीख मांगने को कहा था ताकि तुम मेरी जिंदगी का दर्द समझ सको। 5 सालों की तकलीफ, वो भूख, वो शर्म, वो अकेलापन। मैं चाहती थी कि तुम इसका एक छोटा सा हिस्सा भी महसूस करो। तुमने ये किया और मैंने देखा। तुमने हर ताने, हर ठोकर को सहा और फिर भी मेरे लिए यहां बैठे हो। जेम्स का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, राधा, मैं शर्मिंदा हूं। मैं सोच भी नहीं सकता कि तूने ये सब 5 साल अकेले कैसे सहा। ये एक हफ्ता मेरे लिए एक सदी जैसा लगा और तूने इसे इतने साल झेला। मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, ये मैं शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी गलती के लिए फिर से माफी मांगता हूं। उसने राधा के पैरों के पास झुककर कहा, मुझे माफ कर दे राधा। मैं कसम खाता हूं कि मैं जिंदगी भर तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। राधा के दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने जेम्स का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। जेम्स, उसने कहा, मैं भी थक गई हूं अकेलापन सहते सहते। तेरा ये एक हफ्ता मुझे दिखाता है कि तू बदल गया है। मैं तुझ पर भरोसा करने को तैयार हूं, एक नई शुरुआत के लिए। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई जो 5 साल बाद उसके दिल से निकली थी। काव्या, जो दूर से ये सब देख रही थी, पास आई। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन थोड़ी सी चिंता भी। दीदी, क्या आप सच में इस अंग्रेज के साथ जा रही हैं? उसने पूछा। राधा ने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, काव्या, तू मेरी छोटी बहन है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। जेम्स ने वादा किया है कि वो हम दोनों का ख्याल रखेगा। तू भी मेरे साथ चलेगी। हम तीनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। जेम्स ने काव्या की तरफ देखा और कहा, काव्या, तू राधा का परिवार है और अब मेरा भी परिवार है। मैं तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। काव्या ने पहली बार जेम्स को शक की नजर से नहीं, बल्कि एक छोटी सी मुस्कान के साथ देखा। ठीक है अंग्रेज साहब, उसने मजाक में कहा, लेकिन अगर तूने दीदी को जरा सी भी तकलीफ दी तो काव्या से बुरा कोई नहीं होगा। उस रात तीनों ने एक साथ बैठकर वही सादा खाना खाया, रोटी और सब्जी जो काव्या सुबह लाई थी। ये खाना सादा था, लेकिन उसमें प्यार और उम्मीद का स्वाद था। अगले दिन जेम्स ने राधा और काव्या को अपने साथ एक छोटे से घर में ले गया जो उसने मुंबई में 1 महीने के लिए किराए पर लिया था। उसने कहा, राधा, हम यहां से एक नई शुरुआत करेंगे। मैं अपना फोटोग्राफी का काम यहीं शुरू कर रहा हूं और जब तू तैयार हो हम लंदन चलेंगे, लेकिन सिर्फ तब जब तू और काव्या दोनों खुश हों। राधा और जेम्स ने मिलकर उस छोटे से घर को सजाया। जेम्स ने मुंबई में अपना फोटोग्राफी स्टूडियो फिर से शुरू किया और राधा उसके साथ काम में हाथ बटाने लगी। काव्या ने भी अपनी जिंदगी को नया रास्ता दिया। जेम्स और राधा की मदद से उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो हस्तनिर्मित सामान बेचती थी। हवाई अड्डे की वो जिंदगी अब एक याद बन चुकी थी, लेकिन उसने राधा को इतना मजबूत बनाया था कि वो हर मुश्किल का सामना कर सकती थी। समय बीतता गया। राधा, जेम्स और काव्या एक खुशहाल परिवार बन गए। राधा का चेहरा अब हमेशा मुस्कान से भरा रहता था। जेम्स हर वादा निभा रहा था और काव्या उनके लिए एक छोटी सी खुशी का खजाना थी। उनका घर प्यार, भरोसे और एक दूसरे के लिए समर्पण से भरा था। हवाई अड्डे के बाहर का वो पल जब जेम्स राधा के पैरों में रोया था, अब एक कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जो प्यार,
माफी और नई शुरुआत की बात करती थी।